अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। काफ़ी साहिबान तशरीफ़ फरमा है। खालिक अकबर का नाम बहुत ही बुलंद है। जो शख्स भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसके लिए वाजिब और ज़रूरी है कि अल्लाह की वहदानियत की गवाही को बुलंद आवाज़ के साथ दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, कोशिश करें इससे बावाज़ बुलंद जवाब दे। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अली, फिर भी नारे हैदरी। या अली सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत फरमाए। सल्ले अला मुहम्मद। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान कोशिश करें मिलके बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर आवरी के लिए मिलके बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिल नुत्क़ि वल बयान व कर्रमना व फ़ज़्ज़लना अलल उमम साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही अल हाशिमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदिल बही व कौकब दुर्री साहिबिल फ़ज़्ल वल लता वल जूद वस्सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार वस्सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना हबीब इलाहिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीना अबिल कासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वल्लानतुल्लाहि अला अअदाइम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व हुर्मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जो बंदा आले मोहम्मद के इस जश्न में जितना खुश है और हुसैन बादशाह के एहसानात का जितना मकरूस और मोहताज है और जितना हाजतमंद है, कोशिश करे उतनी बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। सबसे पहले तमाम मवालियान हैदर करार को जश्न नज़ूल सिब्ते रसूल सरकार इमाम हुसैन बादशाह की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ ही मुल्तमिस हूँ परवरदिगार कायनात से कि करीम अल्लाह हमें ऐसे हज़ारा जश्न मनाने की मालिक तौफीक अता फरमा। बानियान जश्न के रिज़्क़, जान, माल, इज़्ज़त, बख्त में मालिक मज़ीद इजाफ़ा फरमा। हाज़रीन महफिल के मालिक तमाम नेक दिली हाजात को मालिक शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ज़िक्र आले मोहम्मद का सदका करीम अल्लाह मरने से पहले चहारदे मासूमीन की ज़ियारत, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर जल्द फरमा। आज के इस जश्न का सदका जो मोमिनीन मोमिनात बे औलाद हैं, करीम अल्लाह आले मोहम्मद के ज़िक्र का सदका जल्द से जल्द नमाजी, अज़ादार, मातमी फर्जंद वारिस अता फरमा। हमारी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सारे कोशिश करें मिलके बावाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। अल्लाह इजाज़त बात शुरू की जाए।
कसीर तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम से इश्क करने वाले इज्जतदार मवालियान हैदर करार तशरीफ़ फरमा है। जितनी देर भी मैं आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ, आपकी तवज्जो का महवर व मरकज़ किबला व काबा फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। कसीर बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है, जवान मातमी अज़ादार मवाली सुन्नी शिया भाई तशरीफ़ फरमा है। और सब जानते हैं कि जश्न का ताल्लुक पढ़ने और सुनने के साथ नहीं, बल्कि जश्न का ताल्लुक है मनाने के साथ। हाँ, जश्न आपके चेहरों पे नजर आना चाहिए, खिले खिले चेहरे होने चाहिए गुलाब की मानिद, तो फिर लुत्फ आएगा जश्न मनाने का। पहला जुमला है और इसी पर पता चल जाना है कि मैंने कितनी देर और क्या पढ़ना है। 3 महीनों का मैं सरकार तज़किरा करने लगा हूँ, जो तीनों महीने बिला फसल है ना तो सरकार, तीनों महीने भाईजान बिला फसल है। और पहला महीना है रजब, दूसरा महीना है शाबान और तीसरा महीना है रमजानुल मुबारक, है ना तो सरकार। ये रजब का जो महीना है ये मंसूब है अली के साथ। थोड़ा सा बेदार हो जाना खुदा के लिए। रजब का महीना बाबा जी मंसूब अली के साथ। और शाबान के महीने में नबियों का सुल्तान ने फरमाया अशाबानो शहरी, शाबान मुझ मुस्तफ़ा का महीना है। तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए, एक लम्हा आपका लेना है फिर परवाज करेंगे। और रमजानुल मुबारक अल्लाह का महीना है ना तो सरकार। अब रजब से शुरू करते हैं और रमजान पे खत्म करना है तो सरकार। पहला जुमला अर्ज करने लगा हूं, रजब एक नहर का नाम भी है और एक महीने का बुजुर्गों नाम भी है। कुल 10 नहरें हैं जन्नत की। कितनी बाबा जी? 10 नहरें हैं जन्नत की, जिसमें से एक नहर का नाम है नहरे रजब, जिसके बारे में ये लिखा गया है कि दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठी है। तेरे सादिक बादशाह से पूछा गया, मौला नहरे रजब से सैराब कौन होगा? फरमाया जिसके दिल में अली की विलायत होगी। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। माँ हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए। आप जी या इली मुश्किल कुशायर, या इली मुश्किल कुशायर। नहरे रजब से सैराब कौन होगा? जिसके दिल में बाबा जी अली बादशाह की विलायत होगी। रजब महीना मंसूब अली के साथ। और मैं उस वक्त की बात करने लगा हूं बाबा जी जब भाईजान वक्त का तस्वर ही ना था। अल्लाह अकबर। वक्त का तस्वर ही ना था, बल्कि ये जमीन भी ना थी, जमीन भी ना थी उस वक्त की बात। आलम ज़र कुछ भी ना था, फकत ये पानी ही पानी था। इस वक्त भी 30% खुश्की है और 70% पानी मौजूद है। ये 30% सरकार खुश्की भी ना थी। अल्लाह ने अपने मुकर्रब फरिश्तों से कहा कि इस 100% पानी पर तेज तरीन हवाओं को चलाओ। तेज तरीन हवाओं को चलाया गया तो झाग बनी। एक लम्हा आपका लेना है। फिर बाबा जी झाग बनी। फिर अल्लाह ने मुकर्रब फरिश्तों से कहा कि इस झाग को इकट्ठा करो। जब उस झाग को इकट्ठा किया गया वो एक नुक्ते की शक्ल में आई। आज उस नुक्ते पे बैठ के हुसैन का जश्न मना रहे हो। जागना खुदा के लिए फिक्रे ज़ाया ना हो जाए। आज उस नुक्ते पे बैठ के, खुश्की पे बैठ के, जमीन पे बैठ के आप हुसैन का जश्न मनाने में मसरूफ बैठे हैं। अल्लाह ने बाबा जी हुक्म से जमीन को खल्क हुई, जमीन खल्क हुई, लेकिन जमीन को करार नहीं। जमीन कांप रही है, जमीन हिल रही है, जमीन थरथरा रही है। आवाज़ कुदरत परवरदिगार की खिदमत में जिब्राइल पेश हुआ। परवरदिगार से मुखातिब होकर कहता है, परवरदिगार आपके हुक्म से जमीन बंद तो गई है, लेकिन परवरदिगार जमीन को करार नहीं है। जमीन कांप रही है, जमीन हिल रही है, जमीन थरथरा रही है। आवाज से कुदरत जिब्राइल परेशान होने की बात नहीं है, इसका इंतजाम भी मेरी तौहीद के पास है। हाथ बांध के जिब्राइल ने राइवंड वालों पूछा, परवरदिगार कौन सा इंतजाम करके रखा है? आवाज से कुदरत जिब्राइल जमीन पे चला जा और कांपती हुई जमीन के दरमियान में सेंटर में जाके अपनी मलकूती उंगली से लिख या अली।
जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। मैंने पहले कहा है कि जश्न आपके चेहरों पे नजर आना चाहिए। जमीन के सेंटर में जाके वस्त में जाके लिख दे अपनी मलकूती उंगली से, बाबा जी या अली। जिब्राइल जमीन पर नाजिल हुए, अपनी उंगली से कांपते हुए जमीन के सेंटर में जाके लिखा या अली। बस या अली का बुच्चों की वालों लिखना था कि जमीन का कांपना खत्म हो गया, हिलना बंद हो गया, थरथराहट खत्म हो गई। लेकिन बाबा जी जिब्राइल का रंग उतर गया। आवाज कुदरत है, जिब्राइल तेरा रंग क्यों उतर गया है? आवाज देके कहते हैं परवरदिगार रंग ना उतरे तो और क्या हो, आपने मेरे मुर्शिद, मेरे सरदार, मेरे उस्ताद अली का नाम जमीन पर लिखवा दिया है। आदम के नालायक बच्चे अकड़ अकड़ कर जमीन पर चलेंगे, तू कयामत से पहले कयामत बर्पा कर देगा। अगर किसी नालायक का पाँव मेरे मुर्शिद उस्ताद अली के नाम पे आ गया, आवाज कुदरत है जिब्राइल इसका इंतजाम भी मेरी तौहीद के पास है। हाथ बांध के पूछता है परवरदिगार कौन सा इंतजाम करके रखा है? आवाज से कुदरत आई जिब्राइल जहां पे तूने अली लिखा है वहां पे जाके काबा रख दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे वो हाथ शिया का ना हो जो अभी तक बुलंद नहीं हुआ। हाथ उठाओ हैदरी। या इली मुश्किल कुशा, या इली मुश्किल कुशा। तू कहता है ये पांव रखेंगे, मैं सजदे ना करवाऊं तो खुदा कैसा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है तो जो सरकार रजब की पहली को, रजब की पहली को एक बादशाह की आमद है। परेशान हो गए भाई, शाबान का महीना इसने रजब शुरू कर दिया है। बात बहुत बड़ी है बाबा जी, दुआ लेने के लिए मैंने शुरू कर दी है। रजब की पहली को भाईजान एक बादशाह की आमद। नाम क्या है? मोहम्मद। कहा जाता है बाकिरुल उलूम, है ना तो जो सरकार इमाम मोहम्मद बाकिर बादशाह की आमद। इसी बादशाह का एक सहाबी है। फजाइल आले मोहम्मद की बहुत बड़ी बात है जो आपके मैं हवाले करने लगा दुआ लेने के लिए। क्या नाम है सहाबी का? जाबिर जोफी। मर्जी के आलिम से जाके पूछिएगा क्या नाम बाबा जी सरकार? जाबिर जोफी। अब जाबिर जोफी रिवायत करता है कि एक बार मैं इमाम मोहम्मद बाकिर की खिदमत में आया। तवज्जो, मौला की खिदमत में आया। मैंने आके मौला से कहा कि मौला मुझे आले मोहम्मद के कुछ फजाइल तालीम फरमाएं, तालीम फरमाएं। जाबिर जोफी रिवायत करता है कि मुझे मेरे मौला मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने 50,000 हदीसें आले मोहम्मद की मारिफत की तालीम फरमाई, जागना खुदा के लिए। और साथ में भाईजान ये शर्त लगा दी कि इनमें से अगर एक भी हदीस किसी बंदे से बयान की तो तुझ पे हमारी भी लानत, अल्लाह की भी लानत। जागना खुदा के लिए। अल्लाह जाने वो कौन से फजाइल हैं जो जिसके बारे में मासूम रोक रहा है कि अगर एक भी बयान की हमारी भी लानत, अल्लाह की भी लानत। अब जाबिर जोफी रिवायत करता है, तवज्जो, जाबिर जोफी रिवायत करता है कि अली बादशाह के आले मोहम्मद के फजाइल का ठाठे मारता हुआ समंदर मेरे सीने में है। मेरा दिल करता है मैं आले मोहम्मद के फजाइल दुनिया को बताऊं। न मुझे चैन है बैठने में, न सोने में, न खाने में, न पीने में चैन है। अब जाबिर जोफी रिवायत करता है मैं मौला बाकिर की खिदमत में आया। मैंने आके मौला से कहा कि मौला आपके फजाइल का ठाठे मारता समंदर मुझे चैन से सोने नहीं देता, मौला मुझे कोई अमल बयान फरमाए। अब जाबिर जोफी सरकार मालिक सलामत रखे। अब जाबिर जोफी रिवायत करता है इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा शहर से बाहर चला जा और जंगल में जाके कहे हद्दसनी मोहम्मद ने बाकिर कज़ा व कज़ा कि मेरे मौला मोहम्मद बाकिर ने मुझे ये और ये कहा है। अब जाबिर जोफी रिवायत करता है मैं शहर से बाहर चला गया, जंगल को तलाश किया। जंगल को तलाश करने के बाद मैंने जंगल से मुखातिब होकर कहा हद्दसनी मोहम्मद ने बाकिर कज़ा व कज़ा, मेरे मौला मोहम्मद बाकिर ने मुझे ये और ये कहा है। जाबिर जोफी कहता है मेरा ये कहना था कि जंगल में आग लग गई, जंगल में सरकार आग लग गई, यानी आले मोहम्मद के फजाइल बाबा जी जंगल बर्दाश्त ना कर सकते, दौड़ते हुए मौला की
खिदमत में आया, आके कहता मौला आपके फजाइल जंगल बर्दाश्त नहीं कर सकते। इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा जाओ समंदरों को तलाश कर और समंदर में पानी में मुंह डाल के कहे हद्दसनी मोहम्मद बाकिर कज़ा व कज़ा, मेरे मौला बाकिर ने मुझे ये और ये कहा है। पानी को तलाश करने के बाद मुंह डाल के कहता है मौला बाकिर ने ये कहा है। समंदर बर्दाश्त ना कर सके, समंदरों में सैलाब आ गया, यानी आले मोहम्मद के फजाए ना जंगल बर्दाश्त कर सके, ना दरिया बर्दाश्त कर सके, ना समंदर बर्दाश्त कर सके। फिर मौला की खिदमत में आके हाथ बांध के कहता है मौला आपके फजाए ना जंगल बर्दाश्त कर सकते हैं, ना दरिया बर्दाश्त कर सकते हैं, ना समंदर बर्दाश्त कर सकते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर ने जाबिर जोफी से कहा जमीन में गड़ा खोद और गड़ा खोद के कहे हद्दसनी मोहम्मद बाकिर कज़ा व कज़ा, मेरे मौला मोहम्मद बाकिर ने मुझे ये और ये कहा है। जाबिर जोफी ने जमीन में गड़ा खोदा, मुंह डाल के कहते मौला बाकिर ने ये कहा। जमीन भी बर्दाश्त ना कर सकी, जमीन में जलजला आ गया, परेशान होकर मौला की खिदमत में आया लाहौर वालों, आके कहता मौला आपके फजाइल ना जमीन बर्दाश्त कर सकती है, ना समंदर बर्दाश्त कर सकते हैं, ना दरिया बर्दाश्त कर सकते हैं, ना चरिंद बर्दाश्त कर सकते हैं, ना परिंद बर्दाश्त कर सकते हैं, ना हैवानात बर्दाश्त कर सकते हैं, ना नबातात बर्दाश्त कर सकते हैं, और ना ही मौला जंगलात बर्दाश्त कर सकते हैं। जाबिर जोफी रिवायत करता है मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने नमाज को मुकम्मल करने के बाद मुझे अपने सामने बिठाया, हाथ पकड़ के कहते जाबिर जोफी मुझ बाकिर के सामने बैठ और हमारे फजाइल मुझ बाकिर को सुना, क्योंकि हमारे फजाइल हमारे सिवा और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर, हाथ है तो बुला दो, हैदर हैदर है। सरकार बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर। या अली मुश्किल, या अली मुश्किल, हमारे फजाइल हमारे सिवा है ना। तो सरकार ये तो अपने अपने ज़र्फ की बात है, जिसने अली को जितना चाहा उतना ही समझ आया है ना। तो सरकार दुआ फरमाइएगा। रजब महीना मंसूब सारे बोलेंगे अली के साथ, फिर 2 महीने बाकी हैं। एक रमजानुल मुबारक, ये अलग से फकत रमजान नहीं कहना चाहिए, जमानत के साथ बाबा जी, क्योंकि रमजानुल मुबारक ये कहना है, क्योंकि रमजान अल्लाह का नाम है। अल्लाह अकबर। और रमजान का क्या मतलब है? रमजान जला देने वाला। क्या सरकार? जला, जैसे रजब, जो रजब है उसका वो एक नहर का नाम है, इसी तरह रमजान का मतलब जला देने वाला। यानी ये जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं रमजान मुबारक में इनके गुनाहों को जला दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तवज्जो तवज्जो चाहिए। रमजान मुबारक, और अल्लाह इस रमजान के बारे में कह रहा है, तवज्जो सरकार, शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह कह रहा है सरकार, मैं अपनी तरफ से नहीं आयत पढ़ने लगा हूँ। शाहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान मुबारक वो मुबारक महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। मुझे नहीं खबर कौन कहाँ तक परवाज करे, लेकिन जो बंदा जश्न मनाने के लिए से यहाँ पे तशरीफ फरमा है वो बंदा सर उठा के इफ्तिखार हुसैनी के फिक्र वसूल करे। शाहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान मुबारक वो मुबारक महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, और उनके खालिक अलअकबर की कसम, मैं झूठ बोलूं यहीं पे गूंगा हो के मर जाऊं, मरते कलमा नसीब ना हो, 14 की शफाअत से महरूम हो के मर जाऊं, मुझे हुसैन अलैहिस्सलाम की इज्जत और इस्मत और तहारत की कसम, रमजानुल मुबारक में एक कुरान नाजिल नहीं हुआ बल्कि 2 कुरान नाजिल हुए हैं। एक शबे कद्र में नाजिल हुआ, एक 15 रमजान को नाजिल हुआ। एक को कुरान नाते कहते हैं, एक को कुरान सामित कहते हैं, एक गोदे मुस्तफा में उतरा है, एक दिले मुस्तफा पे नाजिल हुआ। लेकिन शाबान तेरी अजमत के क्या कहने, तुझ में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई कुरान नाजिल हुए। भाईजान कौन से? तवज्जो, शाबान की एक हुई तो हया का कुरान नाजिल हुआ।
जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। मैं एक मिसरे में एक फिक्र में आपको शाबान सुनाने लगा हूँ। शाबान तेरी अजमत और इस्मत और तहारत के भजन क्या कहने। मैंने पहले कहा चेहरों पे जश्न नजर आना चाहिए, चेहरे खिले खिले होने चाहिए। शाबान तेरी अजमत के क्या कहने। तुझ में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई कुरान नाजिल हुए। बुजुर्गों कौन से। शाबान की एक हुई तो हया का कुरान उतरा है, शाबान की 3 हुई तो शरीयत का कुरान नाजिल हुआ, शाबान की 4 हुई तो वफा का कुरान नाजिल हुआ, शाबान की 7 हुई तो इताअत का कुरान नाजिल हुआ, शाबान की 11 हुई तो हुस्न का कुरान नाजिल हुआ, और शाबान की 15 हुई तो फिर कुरान का कुरान नाजिल हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जी हैं सदा सलामत रहे सरकार। या अली मुश्किल कर शाबान की है ना। तो हुसैन बादशाह कितना बड़ा करीम है हुसैन, कितना बड़ा सखी लजपाल हुसैन है। 3 शाबान 4 हिजरी को हुसैन बादशाह की आमद। तवज्जो सरकार, बहुत बड़ी बात है जो आ गई है। 3 शाबान जो एक होता है सरकार लफ्ज, एक होता है बाबा जी हर्फ। कम अज कम 2 हर्फ जमा हो तो फिर एक लफ्ज बनता है। कम अज कम 2 हर्फ इकट्ठे हों फिर वो एक लफ्ज बनता है। और जो बंदा एक एक हर्फ की कदर जानता है उसके लिए मैं मंजर पेश करने लगा हूं कि जब हुसैन की आमद हुई तो मंजर कौन सा था। जागना खुदा के लिए, कितनी अजमत का मालिक है हुसैन। 3 शाबान सरकार, एक एक फिक्रा है जो यहां पर लिखने का है। मैं आपसे वादा करने लगा हूं 3 शाबान 4 हिजरी अबू तालिब की हवेली। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3 शाबान 4 हिजरी अबू तालिब की बाबा जी हवेली। मंजर देखना है, तवज्जो मेरे तरफ, मुझे देखेंगे तो ये मंजिल करीब है। 3 शाबान 4 हिजरी अबू तालिब की हवेली। फरिश्तों की आमद, रहमतों का नजूल, कुरान की छांव, आयतों की आबशार, लोहे महफूज का मुकद्दर, आदम की सिफवत, नूह की निजात, इब्राहिम के खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का जमाल। बैठे हो क्या चले गए हो। मैंने पहले कहा जो बंदा हरफों का खरीदार है, जो जानते कि मैं क्या पढ़ रहा हूं तो उसे समझ में आएगी। 3 शाबान 4 हिजरी अबू तालिब की हवेली। फरिश्तों की आमद, रहमतों का नजूल, कुरान की छांव, आयतों की आबशार, लोहे महफूज का मुकद्दर, आदम की सिफत, नूह की निजात, इब्राहिम की खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का जमाल, इस्माइल की इताअत, सुलेमान की सल्तनत, अब्दुल मुत्तलिब की आरज़ू, अबू तालिब के खून की शराफत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू तालिब के खून की शराफत, फातिमा बिनते मोहम्मद का लाल, मोहम्मद की हवेली में मोहसिन कायनात बन के नाजिल हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोहसिन कितने नबी आए, कितने नबी। कम अज कम 1,24,000। 12 इमाम, 14 मासूम दुनिया में आए। मिंबर हुसैन को गवाह बना के कहने लगा सरकार। बाबा जी रजम भाई है ना। तो जो सरकार जितने भी नबी आए तो मुबारकबाद की खातिर, तवज्जो सरकार, मुबारकबाद प्रोटोकॉल होता है। मुबारकबाद की खातिर या एक फरिश्ता जमीन पर नाजिल हुआ। जागना बाबा जी कितने, या एक फरिश्ता या 2 फरिश्ते। 3 फरिश्ते भी हमने किसी किताब में नहीं पढ़े कि किसी मासूम नबी की खातिर 3 फरिश्ते इकट्ठे नाजिल हुए हों। ले आओ कुरान सर पे रखो। जब तेरे और मेरे मुर्शिद हुसैन की आमद हुई आसमान फरिश्तों से खाली हो गए। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। मां हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए। आसमान फरिश्तों से खाली हो गए और ये लिखा गया है कि कबाइल 1000 कबीले। कितने बाबा जी, 1000 कबीले जिब्राइल, रोजाना 1000 कबीले, और हर एक कबीले में 10 लाख फरिश्ते होते हैं।
जागना खुदा के लिए, जागना खुदा के लिए। 1000 फरिश्तों को कबाइल कबीले गिरोह लेके जिब्राइल जमीन पर नाजिल हुआ और हुसैन के झूले के साथ मस होके ये कहता रहा है कि जो फरिश्ते आ जाए, और 40 दिन तक ये फरिश्ते आते रहेंगे, 40 दिन तक ये फरिश्तों के गिरोह आते रहेंगे। और हुसैन से कहने लगा, अली से कहने लगा, हुसैन हसन से कहने लगा कि अल्लाह कह रहा है 40 दिन तक ये फरिश्ते आते रहेंगे, और जो फरिश्ता एक मर्तबा आया है वो दोबारा 40 दिन में दोबारा जमीन पर नाजिल नहीं होगा। और अल्लाह कह रहा है हुसैन अगर मैं बदन रखता तो मुबारक के लिए खुद मदीने में आ जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ है तो खैरात की खातिर बुलंद दो सारे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सारे बोलो हैदरी। या इली मुश्किल कुछ, या इली मुश्किल कुछ, क्योंकि मैं जिस्मो जिस्मानियत से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह हूं, है ना। 40 दिन तक फरिश्ते बाबा, आसमान फरिश्तों से खाली। कितना बड़ा करीम है हुसैन, कितना बड़ा लजपाल है हुसैन, कितना बड़ा सखी। और जो शाबान और मुअज़्ज़म है, 12 महीनों में, तवज्जो, एक बात करने लगा दुआ लेने के लिए। सरकार शाबान और मुअज़्ज़म मैंने पढ़ा पहले, आप आए तो एक जुमला आगे तो मैं कहता जाऊं। शाबान और मुअज़्ज़म की अहमियत क्या है? शाबान 12 महीनों में शाबान की वही हैसियत है जो 12 इमाम में हुसैन बादशाह की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो 12 महीनों में हुसैन की है। कितना बड़ा करीम हुसैन, कितना बड़ा सरकार सखी लजपाल हुसैन है। तवज्जो, कितना बड़ा सखी है हुसैन, जो खाक दे शिफा देता है, जो कफन दे तो जिंदगी देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है ना। तो जो सरकार, मैं एक बात आ गई है तो मैं यहीं पर करता चलूं, क्योंकि ये पाबंदियां, ये कोरोना, ये डर, लेकिन हम बड़े ममनून और मशकूर हैं इंतजामिया के, है ना। तो जो सरकार, लेकिन महंगाई के बावजूद इस अरूज के आलम में, खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद जिक्र आले मोहम्मद का होना, बैठे होकर चले गए हो। महंगाई के इस अरूज के आलम में, खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद बुच्चों की वालों जिक्र आले मोहम्मद का होना इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। मां हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए, जिसका हाथ सलामत है वो अजमत हुसैन पे बुलंद होना चाहिए। मजलिस हुसैन का होना, जिक्र आले मोहम्मद का होना, मालिक कबूल फरमाए, जिक्र आले मोहम्मद का होना, जश्न पाक का होना, इस बात की सरकार दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। तो सवाल कर इफ्तिखार हुसैनी, तूने बरसर मिंबर स्पीकर पे खड़े होके ये चैलेंज करके कहा है कि खतरनाक तरीन माहौल में, पाबंदियों के बावजूद, महंगाई के इस अरूज के आलम में जिक्र आले मोहम्मद का होना इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं। तो हमारा कौन सा वारिस मौजूद है? ले आओ कुरान सर पे रखो। हमारा वारिस कल भी मोहम्मद था, हमारा वारिस आज भी मोहम्मद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ है बुलंद होना चाहिए, हाथ उठाओ हैदरी। मालिक कबूल फरमा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह या रसूल सरकार, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। या इली मुश्किल कुछ मस्त है ना। तो वजह से कल भी हमारा वारिस मोहम्मद और आज भी पर्दे गैबत में मौजूद है ना। तो वजह सरकार, इसी महंगाई को सरकार देखते हुए, तवज्जो, मुझसे पहले नाज़िम मेंबर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े दुआगो हैं, उन्होंने पंजाबी में एक रुबाई पढ़ी है। मेरा दिल करता है मैं आपको एक रुबाई सुनाऊं। सरकार तवज्जो, इसी महंगाई को देखते हुए, खतरात को देखते हुए, ये सरकार ये पिछले दिनों में, ये पिछले यानी जो 40 गुजरा है, इस पर ये कोरोना की वजह से पाबंदियां करोड़ों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में जायरीन इस मर्तबा
अरबईन पर करबला मुअल्ला नहीं जा सके। तवज्जो, अभी इसी पर बात है। लेकिन आपने पाकिस्तान की गली गली में मंजर देखा, बैठे होकर चले गए हो, जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई है। पाकिस्तान की गली गली में मंजर देखा, छोटे छोटे बच्चे बाबा जी अल्लामा अब्बास को पकड़े हुए, फिक्र भी पढ़ूंगा चेहरे भी देखूंगा, छोटे छोटे बच्चे अल्लामा अब्बास को थामे हुए। ना लंगर में कमी आई, ना सबीलों में कमी आई, ना इश्क में कमी आई, ना जज्बों में कमी आई, ना मातम की सदा में कमी आई। तो हमारे मुल्तान के इलाके के एक शायर है शाकिर शुजाबादी, उन्होंने 4 सतरें लिखी और दुश्मनाने हुसैन की सांसें बंद कर दी है और दावत फिक्र दी। वो 4 सतरें में आपके हवाले करने लगा हूं। वो आते जलूसा बेच आ, नहीं खबर कौन कहां तक परवाज करे, जिसका हाथ सलामत है वो अजमत हुसैन पे बुलंद होना चाहिए। बाबा जी दुआ फरमाइएगा। जलूसा विच आ ते मातम दी धमक भी सुन, बैठे होके चले गए हो, इतने हुसैन के मातमी अज़ादार तशरीफ फरमा है भाईजान। ओ जलूसा विच आ ते मातम दी धमक भी सुन, हर मातमी दे दिल विच बुलेंदा वदाए हुसैन। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। ओ आदे भाईजान जितने मातमी तशरीफ फरमा हो, अली अकबर के मातमी जवान हो, जवानी हुसैन के लिए है, उस जवानी को सलाम होता है जो हुसैन के काम आ जाए, उस जवानी पे लानत होती है जो बाजार गली चौक में जाया हो जाए। शाकिर शुजाबादी कह रहा है आदे जलूसा विच आ ते मातम दी धमक भी सुन, हर मातमी दे दिल विच बुलेंदा वदाए हुसैन। ओ आदे महंगाई भी अरूज ते नियाज़ां दे खर्च देख, आदम दे कितने बाल, पलेंदा वदाए हुसैन। शाबाश शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद अली के शिया, जिंदाबाद अली के शिया। हाथ उठा, हैदर हैदर है। बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर। आदम दे कितने बाल, महंगाई भी अरूज ते नियाज़ां दे खर्च देख, आदम दे कितने बाल। तवज्जो, पलेंदा वदाए हुसैन, पलेंदा है ना। तो कितना बड़ा करीम है हुसैन, कितना बड़ा सखी है हुसैन, कितना बड़ा लजपाल है हुसैन। और परवरदिगारे वफा को अबुल फजल भी कहा जाता है। परवरदिगारे वफा भी मौला का एक लक़ब है। क्या? परवरदिगारे वफा। और परवरदिगारे वफा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बिला फसल अब्बास आया है, अल्लाह अकबर, है ना। तो जो सरकार हुसैन के साथ साथ है हर जगह पे अब्बास, जमानत के साथ। और लफ्ज़ अब्बास 4 हरफों का मजमुआ है। कितने? सारे दुआ फरमाएंगे मुझे बाबा जी। कुल 4 हर्फ। और ये नाम जनाबे सैयदा ने रखा, तारीख है भाईजान, तारीख है। नाम जनाबे बाबा जी सैयदा ने रखा। कब रखा? जब जाहिरी तौर पर बीबी इस दुनिया से जाने लगी, अली शहनशाह को बुलाया, किलाबिया खानदान में शादी करना, वो मेरी हम नाम होगी। जागना यार खुदा के लिए। उसके दुर्ज इस्मत में से अल्लाह आपको एक फर्जंद अता करेगा जिसका नाम मैं खुद अब्बास रख के जा रही हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो गाजी के नौकर हो, तवज्जो सरकार, दोनों जश्न मैंने पढ़ने हैं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ सरकार, है ना। तवज्जो सरकार, नाम मैं अब्बास रख के जा रही हूं। जानते थे अली बादशाह के इल्म इमामत में था, है ना सरकार। यकीन है कि नहीं? अकीदा इजाजत दे तो बोल रहे। लेकिन हम बे इल्मों का इल्म बढ़ाने की खातिर अली बादशाह ने जनाब सैयदा से सवाल किया, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी आने वाले शहजादे का नाम अब्बास क्यों रख के जा रही हैं? जो बीबी ने जवाब दिया है वो यहाँ पर लिखने का है। तवज्जो, बीबी फरमाते या अली अब्बास है 4 हरफों का मजमुआ, आइन बे अलिफ और सीन। और याद रखिए या अली, अब्बास की ऐन मैंने आपके नाम अली से ली है।
जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, जो बंदा जश्न मनाने की नियत से तशरीफ फरमा है, वो बंदा सर उठा के लफ्ज़ अब्बास की अहमियत को पहचाने। बीबी जनाब सैयदा फरमाते या अली, अब्बास है 4 हरफों का मजमुआ, ऐन बे अलिफ और सीन। और या अली याद रखिए, अब्बास की ऐन मैंने आपके नाम अली से ली है, अब्बास की बे मैंने अपने लकब बतूल से ली है, अब्बास की अलिफ मैंने अपने बाबा के आसमानी नाम अहमद मुज्तबा से ली है, और अब्बास की सीन हसनैन की मुश्तरका सीन से लेके इसका नाम अब्बास रख के दुनिया को बताना चाहती हूँ, अब्बास कोई आम बेटा नहीं मेरा, पंजतन के मजमुए को अब्बास कहते हैं। अल्लाह अकबर। जो गाजी के नौकरो हाथ बुलंदो अलम की तरह। या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा है ना। तो जो सर बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हैदर ने उसको पैकरे एहसास कर दिया, हैदर ने उसको पैकरे एहसास कर दिया, और फातिमा के प्यार ने अलमास कर दिया, फातिमा के प्यार ने अलमास कर दिया। फिर उसके बाद सब्र व अताअत की गोद में ज़ैनब ने पाल कर उसे अब्बास कर दिया। नाराए हैदरी। नाराए हैदरी। है तो जो सरकार सर देखिए, सरकार वफा कौन है? कौन है? अली का खून। तवज्जो। और अली की रगों में है दमुल्लाह, यानी अली का खून अब्बास की रगों में, और अली की रगों में है अल्लाह का खून। तवज्जो सरकार। बाबा जी आपने सरकार यूसुफ की बात की है, इसी पर बात खुलने लगी। आप तवज्जो, दुआ लेनी है मैंने। हजरत अल्लाह ने सरकार, अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया। किससे? फरिश्तों को नूर से बनाया। मेरा अपना घर है, पानी की हैसियत से है हाजिरी, इंशाल्लाह 21 मार्च को भी हाजिरी होगी। अल्लाह ने फरिश्तों को बाबा जी नूर से बनाया। तो इसका मतलब क्या है? नूर पहले है। बैठे हो, चले गए हो भाईजान। नूर बाबा जी पहले, और फरिश्ते मटेरियल पहले होगा तो कोई चीज बनेगी ना। तवज्जो रहनी चाहिए, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। मटेरियल का पहले होना जरूरी है। नूर पहले बाबा जी, फरिश्ते सारे बोलेंगे, फरिश्ते बाद में। अल्लाह ने जिन्नों को, जिन परेशान, डरना नहीं है, जिन्नों की बात आ गई है। अल्लाह ने जिन्नों को आग से बनाया। तो पता चला आग पहले, जागना खुदा के लिए, आग पहले जिन बाद में। अल्लाह ने इंसानों को, आदमी को मिट्टी से बनाया। पता चला मिट्टी पहले है, इंसान बाद में है। इस मिंबर से लेके नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक, मिस्र लबनान तक जाओ, इल्म के घोड़े दौड़ो, अपने मर्जी के आलिम से जाके पूछो अजमत मुस्तफ़ा की इससे बड़ी बात तो मेरा कत्ल उस बंदे पे माफ है। इल्म के घोड़े दौड़ाओ, मुस्तफ़ा से पहले कोई चीज साबित कर। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। मोहम्मद मुस्तफा से पहले कोई चीज साबित कर। जब तुझे कुछ ना मिले, बस खुदा की जात थी, तो फिर तुझे ये मानना पड़ेगा वो नबी जो अल्लाह की वही के बगैर लौट के नहीं करता। नबियों के सुल्तान ने फरमाया, दुनिया वालों याद रखो, अना मिनल्लाह वल कुल्लु मिन्नी, मैं मोहम्मद अल्लाह से हूँ, बाकी कुल कायनात मुझ मुस्तफा से है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, है ना। तो जो सरकार आदम की, यूसुफ की बात आने लगी, यूसुफ की बात आने लगी। हजरत आदम की हकीकत क्या है? हजरत, और इस पर एक मसला ये पिछले दिनों का भी हल होने लगा है, इसी में ही हल हो जाएगा। आदम की हकीकत, यूसुफ की बात, और बाबा जी मसला 2020 का जो मुहर्रम से पहले उठा,
ये जी सारे रजी अल्लाह परेशान हो गए, ये सारे रजी अल्लाह बात खुलने लगी है। तवज्जो सरकार, दुआ फरमाइएगा। आदम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के क्या पसीने का एक कतरा है आदम। हाय हाय, इससे बड़ी अजमत मुस्तफा और क्या है? हमारे नबी के बाबा जी पसीने का एक बाबा जी भाईजान कतरा हजरत आदम। नूह की हकीकत क्या है? हमारे नबी के हाय हाय पसीने का एक कतरा। इब्राहिम की हकीकत क्या है? हमारे नबी के बाबा जी पसीने कतरा। यानी इस्माइल की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, याकूब की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, यूसुफ की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, ईसा की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, इदरीस की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, याकूब की हकीकत है तो मोहम्मद का पसीना, यूसुफ की हकीकत है तो मोहम्मद मुस्तफा के पसीने का एक कतरा। जितने अहले सुन्नत मेरे भाई तशरीफ फरमा है वाजिबुल इज्जत, वो अपने उलमा से पूछे। अहले हदीस तक आवाज जा रही है, वो अपने उलमा से पूछे। दियोबंदियों तक आवाज जा रही है, जाओ अपने अपने मर्जी के आलिम से जाके पूछो आदम मोहम्मद के पसीने से बना तो आदम के साथ क्या लिखा जाता है? नूह मोहम्मद के पसीने से बना, नूह के साथ क्या लिखा जाता है? इब्राहिम मोहम्मद के पसीने से बना, इब्राहिम के साथ क्या लिखा जाता है? इस्माइल मोहम्मद के पसीने से बना, इस्माइल के साथ क्या लिखा जाता है? मिंबर हुसैन के पाकीज़ा तकद्दुस की कसम है, जो बंदा जश्न मनाने की नियत से तशरीफ फरमा है, ले आओ कुरान सर पे रखो, आदम मोहम्मद के पसीने से बना। सारों ने लिखा और पढ़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद के पसीने से बना है। जागना खुदा के लिए, जागना खुदा के लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद के पसीने से बना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद के पसीने से बना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद के पसीने से बना, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये मोहम्मद का पसीना है। चौकी वालों कितने नाम नौकर लेता रहेगा और नजम भाई आपका ये मजमा कितने नाम सुनता रहेगा। सारे मोहम्मद के पसीने से बने और सारों के साथ लिखा गया अलैहिस्सलाम। तो फिर बंदे का बच्चापन 14 को न भोका कर, अरे जो मोहम्मद के पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम, जो मोहम्मद का खून हो वो रजी अल्लाह कैसे। शाबाश शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद अली के शिया, हाथ उठा हैदर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह करा। आप जिए सर है ना? तो जो सर हर बंदा इस मन सरकार आप जिए, आप मालिक कबूल फरमाए, मालिक कबूल फरमाए, है ना? तो जो सरकार बुजुर्ग में है, सारे मातमी तशरीफ फरमाए। सुन्नी शिया भाई, जो मोहम्मद का पसीना हो तो आदम हजरत यूसुफ की हकीकत क्या है? बड़े चर्चे सुने हैं ना आपने, हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ के। जाओ मर्जी के आलम से जाके पूछो, कोई झूठी से झूठी रिवायत में बता दे, छोटी सी छोटी हदीस में दिखा दे। तवज्जो तवज्जो सरकार, बहुत बड़ी बात है। बड़े चर्चे सुने हमने, जिसने हुस्न यूसुफ को देखना वो सरकार को देखे, जिसने हुस्न यूसुफ देखना वो सरकार को देखे, जिसने सरकार का हुस्न देखना हो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे। ये मौलवी की अकल की मत मारी गई है, ये कमियों की चीजें सरदारों में ढूंढता है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। ये बाबाजी कमियां नौकरों की चीजें सरदारों में ढूंढता है। ये हजारों का इज्तिमा भी होना, ये उठ के बोले जुमले का हक अदा नहीं होता। हुस्न यूसुफ हुस्न मुस्तफा पे बात आ गई है, यहाँ तक मैं यहाँ पर करने लगा हूँ। ये हुस्न यूसुफ की बात करता है। अरे जिसने हुस्न यूसुफ को देखना हो वो सरकार को देखे, जिसने सरकार को देखना हो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे। ये मौलवी की अकल की मत मारी गई है। ये नौकरों की चीज सरदारों में ढूंढता है, सरदारों की चीजें कमियों में ढूंढता है। अरे कैसर रब्बानी साहब, मोहम्मद के हुस्न का और यूसुफ के हुस्न का तो तकाबुल ही नहीं बनता, क्योंकि मोहम्मद सरदार है, यूसुफ रैयत है मोहम्मद की। मोहम्मद सरदार है, यूसुफ रैयत है मोहम्मद की। और दराजात बुलंद हो। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद के वो यहाँ पे जुमला पढ़ा करते थे कि जुमेरात की रोटियां मांगने वाले को पता ही क्या है कि आमना के लाल की शान क्या है। मैं एक दलील देने लगा हूँ। अरे जिस पे जुलेखा आशिक हो उससे
यूसुफ कहते हैं जिस पे खुद अल्लाह आशिक हो। अल्लाह अकबर। मालिक कबूल फरमाए सरकार, मालिक सदा सलामत रखे। हाथ उठा हैदरी, बोलो सखी सरदार कलंदर अली है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। या बिस्मिल्लाह। मलंग का और मौलवी का तकरार हो गया तो मौलवी ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਥਰੂ ਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਥਰੂ ਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। वाह वाह। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਜਾਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਲੰਗਾਂ ਦਾ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਜਾਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ वाह ਹੈ। वाह वाह। ਅਜੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਖੋਲ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖਲਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। वाह वाह। खोल ना पिछले खाते सारे नहीं तो होर खलारा हो सकता है। ते आंदा है और जिक्र पैंतन पाक से पाक में है जब से जबान पर। मलंग आंदा जिक्र पैंतन पाक है जब से जबान पर। रहमत बरस रही है मेरे मकान पर। रहमत बरस रही है मेरे मकान पर। ते तुसी नहीं ना बोले ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं सुभान अल्लाह कहने नाल 90 नेकियां दा सवाब हुंदा है। ते तुसी वाह वाह ना करया करो, सुभान अल्लाह करया करो। क्योंकि वो मलंगां दा चुप चुप बंदा ते बोर लगदा है। चुप चुप बंदा ते बोर लगदा है। जे खुश होवे ते होर दा होर लगदा है। जे खुश होवे ते होर दा होर लगदा है। ओ पूरियां 90 नेकियां दा सवाब लभदा जे दसो सुभान अल्लाह कहन ते जोर लगदा है। सुभान अल्लाह। नाराए हैदरी। या अली मुश्किल है तो जो सरकार सारे साहब बिस्मिल्लाह है तो जो सरकार। ये आपने नारे लगवाए ना सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। हम पर इन नारों पर भी एतराज होता है। केड़ा जी सरकार कौन सा आमादा है ना सरकार? सारे थके तो नहीं है? थोड़ा सा साथ दीजिएगा, बस थोड़ा सा और पढ़ना। एतराज क्या होता है? ये जी ये शीये जो है ना, शीये ये शये शाह साहब जड़े ने ये अजीब सी बात करते हैं। ये नारे तकबीर आहिस्ता लगाते हैं, नारा हैदरी आहिस्ता लगाते हैं और नारा हैदरी बुलंद आवाज के साथ लगाते हैं। अजीब सा करंट आ जाता है। नारा हैदरी सरकार बुलंद आवाज के साथ लगाते हैं। सलवात पढ़े बुलंद आवाज के साथ। आओ जनाब आओ आओ आओ। बिस्मिल्लाह तशरीफ ले आइए। बिस्मिल्लाह है तो जो सरकार सलवात पढ़ लें। नारे तकबीर आहिस्ता लगाते हैं, नारे रिसालत आहिस्ता लगाते हैं और नारे जब हैदरी की बात आती है तो अजीब करंट सा आ जाता है। नारा हैदरी बुलंद आवाज के साथ लगाते हैं। दराजात बुलंद हो फिर अल्लामा नासिर अब्बास शहीद के वो कहा करते थे हम नारे तकबीर आहिस्ता लगाते हैं और बाबा जी लगाना भी आहिस्ता चाहिए। नारा रिसालत आहिस्ता लगाते हैं, लगाना भी आहिस्ता चाहिए और नारा हैदरी बुलंद आवाज के साथ लगाते हैं और लगाना भी बुलंद आवाज के साथ चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मुकाबला हो तो ईद के दुश्मन से जिंदाबाद है वो बंदा जो फौज का तवज्जो भाई मेरे तरफ रहनी चाहिए। अगर मुकाबला हो तो ईद के दुश्मन से तो नारे तकबीर बुलंद आवाज के साथ लगाना चाहिए। अगर मुकाबला हो रिसालत के मुनकर से तो नारे रिसालत बुलंद आवाज के साथ लगाना चाहिए। कहा करते थे भाई हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारा मुकाबला ही अली की विलायत के मुनकर। शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी, हाथ उठाओ हैदरी। या अली मुश्किल कुशा, या अली मुश्किल कुशा। आखिरी बात सुनिए भाई, आगे उन्होंने पढ़ना है तो जो सर मेरा तो घर है ना भाई, मेहमान है पहली मर्तबा, बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले सुनिएगा। है तो जो सर आखिरी बात हुक्म की तामीर और या अली मदद जिंदगी रही फिर मुलाकातें होती रहेंगी। पहली और आखिरी कौम है शिया।
पहली और आखिरी कौम है शिया, जो अपने हर इमाम का यौम आमद भी मनाती है। जागना खुदा के लिए, फिक्रे कहीं जाया ना हो जाए। अपने हर इमाम का सरकार यौम आमद भी बाबा जी मनाते हैं और यौम शहादत भी। लेकिन हम क्या करें भाई, हमने कुछ ऐसे इंसान भी देखे हैं जो बुजुर्गों चंद दिनों से भजन 14 की जिद में आकर अपने इमामों का, रहनुमाओं का यौम वफात तो मनाना शुरू कर दिया है, यौम विलादत का पता ही नहीं है। जिंदाबाद है वो बंदा जो बेदार है, जो बंदा जश्न मनाने की नियत से तशरीफ फरमा है। उसके लिए मैं आखिरी बात करने लगा। तवज्जो, पता ही नहीं कैसे मनाए बाबा जी, तारीख विलादत मालूम हो तो मनाए। जागना, और अगर तारीख विलादत मनाने बैठ भी गए, तारीख विलादत ले भी आए, तवज्जो, ले भी आए, क्योंकि ये धांधली का दौर है। जागना खुदा के लिए, और धांधली के जरिए तो भाईजान बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। अगर धांधली के जरिए तारीख विलादत ले भी आए तो विलादत तो मिल जाएगी, वल्दियत कहां से लाएंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आखिरी बात है मेरी, हम अपने हर इमाम का सरकार, पिछले सरदार हाथ उठाते रहे, पता चले आप भी शरीक बैठे हैं। अपने हर इमाम का यौम आमद भी मनाते हैं, यौम शहादत भी, और अपने हर इमाम का हम शजर नस्ब दिखा सकते हैं। जागना खुदा के लिए आखिरी बात है, सुना सकते हैं और पढ़ा सकते हैं भाईजान। क्यों? इसलिए कि कायनात को पता चल जाए जो शियों के इमाम है इनका शजरा मशकूक नहीं है। पहले बंदे से लेके आखिरी हलाली मवाली तक, जहां जहां तक नौकर की आवाज जा रही है, एक एक फिक्रा वसूल करके बच्चों को लोरी के तौर पे सुनाना है। तो बिन अरबी में कहते हैं बुजुर्गों बेटे को, बिन अरबी में कहते हैं बवाजी बेटे को। तो हमारे आखिरी इमाम का नाम है मोहम्मद मेहदी बिन हसन अस्करी, हसन अस्करी बिन अली नकी, अली नकी बिन मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी बिन अली रजा, अली रजा बिन मूसा काज़िम, मूसा काज़िम बिन जाफर सादिक, जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन, अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन शहीद करबला, हुसैन शहीद करबला बिन अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब बिन अबू तालिब, अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, हाशिम बिन अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ बिन कुसे, कुसे बिन कल्लाब, कल्लाब बिन मुर्रा, मुर्रा बिन काब, काब बिन लवी, लवी बिन गालिब, गालिब बिन फहर, फहर बिन मालिक, मालिक बिन नुजर, नुजर बिन कुनाना, कुनाना बिन खुजैमा, खुजैमा बिन मुदरिका, मुदरिका बिन इलियास, इलियास बिन मुजर, मुजर बिन नजार, नजार, नजार बिन माद, माद बिन अदनान, अदनान बिन अदबन, अदबन बिन अल यूसे, अल यूसे बिन अल हुम यूसे, अल हुम यूसे बिन सलामान, सलामान बिन नबत, नबत बिन हमल, हमल बिन केदार, केदार बिन इस्माइल, इस्माइल बिन इब्राहिम, इब्राहिम बिन तारुख, तारुख बिन नामूर, नामूर बिन शरूक, शरूक बिन अरगर, अरगर बिन फालिक, फालिक बिन हूद, हूद बिन शालिक, शालिक बिन अरफक्षद, अरफक्षद बिन साम, साम बिन नूह, नूह बिन लमक, लमक बिन मतूशलिक, मतूशलिक बिन इदरीस, इदरीस बिन यारद, यारद बिन मौलाइल, मौलाइल बिन केनाल, केनाल बिन अनूश, अनूश बिन शीस, और शीस बिन आदम, और आदम बिन तुराब, और तुराब बिन अबू तुराब, और अबू तुराब लक़ब है मेरे मुर्शिद अली का। और शजरा खबीसा के टूटे हुए आवारा कुत्तों को क्या मालूम कि शजरा तैयबा क्या है। शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी, जिसका हाथ है वो अलम की तरह बुलंद हो, ऐसे नहीं, हैदर हैदर हैदर, दोनों हाथों को बुलंद करके पूरी जुर्रत के साथ हैदरी बोलो सखी सरदार कलंदर।